ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल की आधुनिक सुविधाओं ने कमजोर वर्ग को मुफ्त सेवा देने के मकसद में ममता मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ममता मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के चेयरमैन कौशल किशोर ने कहा कि इस कॉलेज और हॉस्पिटल ग्रामीण क्षेत्रों में होने से यहां के लोगों को बड़े शहर की तरफ अपनी मेडिकल सुविधाओं के लिए नहीं जाना होगा। यहां पर सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ मेडिकल की सभी फैकल्टी के विशेष डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं। इस हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं की प्रसूति पर प्रोत्साहन राशि 1500 और सहायक को 500 दिया जा रहा है। ममता मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल होने के कारण सारण मंडल में लोगों को पटना, दिल्ली, गोरखपुर आदि जैसे बड़े शहरों की ओर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ सारी सुविधाएं हैं। यहाँ तक सिवान, गोपालगंज और सारण तक एम्बुलेंस की मुफ्त सेवाएं हैं। यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर्स ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देने के लिए आ रहे हैं 24 घंटे। जहाँ पर ममता मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल महाराजगंज क्षेत्र के दौरान प्रखंड के चिंतामनपुर में अपनी सेवाएं दे रहा है। प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड की सेवाएं उपलब्ध है, जिसे आप किसी भी गंभीर मेडिकल सेवा के लिए लाभ ले सकते हैं। कॉलेज के चेयरमैन हैं सर, क्या क्या फैसिलिटी है आपके मेडिकल कॉलेज के? ममता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चिंतामपुर दारा सिवान में कुछ महीने पूर्व से हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा है, जहां हमारे यहाँ रेडियोलॉजी की जांच, सीटी स्कैन, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड की सुविधा प्रदान की जा रही है। आज आप लोगों को बुलाने का मकसद ये है कि आज से हमारी हॉस्पिटल्स में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए सारी सुविधाएं दी जा रही है। प्रत्येक माह उनको जांच और सारी सुविधाएं तो दी जाएंगी और प्रसव के समय उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में संस्थान 1500 रुपया प्रत्येक गर्भवती महिला को देगी। साथ में जो गार्जियन या जो प्रेरक या सामाजिक कार्यकर्ता उनको लेकर आएंगे उनको भी 500 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में संस्थान प्रदान कर रही है, ताकि हमारे हॉस्पिटल में जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको अपने आसपास ये सारी सुविधाएं मिल सके। साथ ही जो गर्भवती महिलाएं हैं 3 माह के गर्भधारण के उपरांत यहाँ जांच की सुविधा प्रति माह प्रदान की जाएगी और उस जांच सुविधा पे उनको साथ ही साथ सारी जांच भी फ्री दी जाएगी और सारी दवाइयाँ भी उनको फ्री दी जाएगी और साथ ही हॉस्पिटल की एम्बुलेंस उनको घर से ले जाने और ले आने का कार्य करेगी। ये सारी सुविधाएँ हम गर्भवती महिलाओं और साथ साथ बच्चों के जांच और सुविधा के लिए दे रहे हैं। दवाएं चाहे जितने की भी आए, ऑपरेशन में चाहे जितना भी खर्च लगे, या हॉस्पिटल समाज सेवा के तहत उनको ये सारी सुविधा प्रदान करेगी। सर, ये एम्बुलेंस की सुविधा जो है वो कब प्रदान कर रहे हैं? डिलीवरी के समय या फिर प्रत्येक महीने? हमारे यहाँ प्रत्येक माह जब जाँच के लिए महिलाएँ आएंगी वह एम्बुलेंस जाएगी उनके घर से लेकर आएगी और प्रत्येक माह जाँच की सुविधा दी जाएगी और इमरजेंसी की परिस्थिति में उनको ऑन कॉल डिमांड पे भी एम्बुलेंस की सुविधा निःशुल्क दी जाएगी। भर्ती होने वाले मरीजों को खाना भी निःशुल्क दिया जाएगा और उनके अटेंडेंट को यहाँ रहने के लिए उनका भी केयर किया जाएगा ताकि अटेंडेंट को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज़ इसमें क्लियर कट कर दिया जाए, जैसे इमरजेंसी आपने बोला, कहीं एक्सीडेंटल केस होता है उस पर से क्या होगा? निश्चित तौर पर एक्सीडेंटल केस में जो लोग आते हैं उनका तत्काल इलाज, उपाय और जो ऑपरेशन की सुविधा है हमारे संस्थान में उनको निःशुल्क प्रदान की जा रही है। तो जिस तरह लगातार आपके संस्था द्वारा लगातार अनोखा अलग अलग कार्य किया जा रहा है, गरीबों के लिए लगातार सहूलियत की जा रही है, आखिर ये सोच कैसे ये सब हो रहा है, बताया जाए? ममता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की स्थापना अम्बेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत की गई है। कुछ लोगों को ज्ञात भी होगा कि अम्बेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आज के डेट में मोर देन 40 कॉलेजेस का संचालन पूरे बिहार में कर रही है। पटना, सासाराम, भागलपुर और सिवान डिफरेंट जगहों पर हम लोग कर रहे हैं। इसका पूरा श्रेय और मकसद ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को चिकित्सा की सेवा की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, तो हम लोगों का मकसद हुआ कि क्यों नहीं ग्रामीण जनता के बीच ऐसी हॉस्पिटल का निर्माण किया जाए जो ग्रामीण जनता को पटना आती है, यहाँ से बनारस जाती है, गोरखपुर जाती है, उसको वहाँ नहीं जाना पड़े, बल्कि पटना, दिल्ली, बनारस, गोरखपुर से डॉक्टर्स यहाँ आवें और उनको घर पर ये सुविधा दें। और हमारा उद्देश्य मानवता की सेवा है। हम धन्यवाद देंगे अपने चिकित्सकों को जो विभिन्न शहरों में डिफरेंट जगहों पर काम करने के बाद इस ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने चयन किया कि हम ग्रामीण जनता की सेवा करेंगे। तो हमारे साथ साथ ऐसे चिकित्सकों का कारवां संख्या बढ़ती चली जा रही है जो ग्रामीण क्षेत्र में सेवा देना चाहते हैं। एम्बुलेंस सेवा सब निःशुल्क रहेगी, गर्भवती महिलाओं के लिए उसका कुछ चार्ज है? गर्भवती महिलाओं के लिए भी निःशुल्क रहेगी, इमरजेंसी पेशेंट के लिए भी निःशुल्क रहेगी, पूरी तरह एम्बुलेंस की सेवा निःशुल्क रहेगी। अच्छा, जो आपने जो बताया कि 1500 रुपये दिया जाएगा, फिर जो अगर कोई लेके आ रहा है पेशेंट उसको 500 रुपये दिया जाएगा? निश्चित तौर पर गर्भवती महिलाएं गांव में हैं, उनके पति बाहर में काम कर रहे हैं, उनके घर वाले बाहर में हैं, वो अकेले हैं, घर में छोटा बच्चा है,
तो उसको गांव का आदमी, समाज का आदमी, रिलेशन का आदमी जब लाता है तो अपना खर्च करता है, अपना मेहनत करता है, दिन भर रहता है, तो उसको सहायता के रूप में हम 500 नहीं देंगे तो क्यों मदद करेगा, किस तरह से करेगा। तो हमारा मकसद है कि गांव का, समाज का आदमी जो आसपास का लेकर आवे उसको भी हम आर्थिक सहायता दें, और उसे भी अगर कोई बीमारी है तो ओपीडी में उसकी भी जांच और सेवा निःशुल्क दी जाएगी। संदेश क्या हमारे ग्रामीण जनता, गांव के लोग, महिला और बच्चे जो भी हो यहाँ आवें और एक बेहतरीन सेवा, चिकित्सा की सेवा यहाँ से प्राप्त करें, ताकि उनको लगे कि यह सेवा जो पटना में मिल सकती है, बनारस से मिल सकती है, यहाँ मिल रही है। और इससे हमारा क्या होगा, हमारा जो माइग्रेशन होता है शिक्षा और चिकित्सा के लिए, तो हमारा मकसद है कि चिकित्सा के नाम पर यहाँ से माइग्रेशन ना हो, माइग्रेशन रुके। किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है प्रेग्नेंट औरतों को? प्रेगनेंसी के दौरान हमें इस बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे ही आपको प्रेगनेंसी कंफर्म होता है, चाहे आप अपने खुद से घर पे टेस्ट किए हो या आपको वैसे कोई सिम्टम्स लगते हैं कि आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई भी कर रहे हैं तो आपको हॉस्पिटल आके एक बार मिलना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी कंफर्म है तो शुरू से ही फॉलिक एसिड का सेवन शुरू कर देना चाहिए। नियरेस्ट किसी डॉक्टर को अपना दिखाना चाहिए जहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध है। जैसे हमारे यहाँ हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच की सुविधा शुरू कर दी गई है, सारे तरह के इलाज शुरू कर दी गई है, जितने भी प्रकार के ऑपरेशन है, नॉर्मल डिलीवरी हैं। कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान कोई जटिल समस्या भी शुरू हो जाती है, जैसे कभी बीपी बढ़ना, कभी शुगर अनकंट्रोल हो जाना, तो ये सब चीज़ों में रेगुलर इंटरवल पे आके दिखाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपका जो भी दवाइयाँ हैं, टीके हैं, वो टाइम पे आपको मिलेगा। और साथ ही आपको जब भी आपका डिलीवरी का टाइम आता है तो आपको डॉक्टरों द्वारा पहले ही बता दिया जाएगा खान पान का सेवन क्या करना चाहिए, किन चीज़ों से बच के रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से सही बात इसी दौरान डाइट में क्या लेना चाहिए जो महिलाओं के बच्चे स्वस्थ रहें और महिला भी साफ में? जैसे जो भी जिसमें भी फॉलिक एसिड अधिक मात्रा में रहती है, आयरन अधिक मात्रा में रहती है, वैसे साग सब्जी भोजन का सेवन करना चाहिए। प्रोटीन भरपूर मात्रा में लेनी चाहिए, जैसे अंडा हो गया, आपके जितने भी हरी सब्जियां हो गई, उन सब का सेवन अच्छे से करना चाहिए। इन सब के अलावा भी लेकिन आपको फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम ये सब लेना ही लेना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ क्लियर कट किया जाए, चूँकि आप यू आर रिलेटेड टू गायनी, तो ये आता है कि जो बच्चों का मृत्यु दर कम करने के लिए ऑपरेशन के सिस्टम अपनाया गया एलोपैथ में जी, लेकिन आज अक्सर महिलाओं का ऑपरेशन के द्वारा बच्चे होते हैं, इसको लेके क्या नॉर्मल नहीं दिया जाता है? नॉर्मल डिलीवरी ऐसी बात नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। अगर पेशेंट शुरू से दिखाती है, कोई हाई रिस्क फैक्टर नहीं रहता है बच्चे में या माँ में, तो हमेशा नॉर्मल के लिए ही ट्राई किया जाता है। जैसे हमारे संस्थान में 24 घंटे डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, 24 घंटे डॉक्टर्स हैं। अगर पेशेंट को कोई भी हाई रिस्क फैक्टर नहीं है माँ की ओर से या बच्चे की ओर से, तो नॉर्मल ही ट्राई किया जाएगा और नॉर्मल ही किया जाएगा डिलीवरी। लेकिन कोई समस्या है, अगर बच्चे को या माँ को या नॉर्मल का ट्रायल लिया जा रहा है, उस टाइम कोई समस्या शुरू हो जाता है, तभी हम लोग ऑपरेशन के क्या होता है, आमतौर पे देखा जा रहा है कि पीरियड्स के समय जो होता है वो काफ़ी पेन से लोगों को जूझना पड़ रहा है, क्या उसका कोई उपाय है? आजकल हमारा खान पान, जैसे टीन एज में देखा गया है कि खान पान हमारा इतना ज़्यादा चेंज हुआ है कि जो आपके पीरियड्स होता है वो रेगुलर नहीं रहता है वो आपका, ठीक। एक्सरसाइज घट गया है, बाहर के जंक फूड का सेवन बढ़ गया है, इसके कारण आपका पीरियड्स की सारी समस्याएं आती हैं, ठीक। अगर रेगुलर एक्सरसाइज किया जाए, खान पान ठीक रखा जाए, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लिया जाए, तो ये सारी दिक्कतें में आराम हो जाती है। अच्छा, एक अंत में बता दिया जाए कि जो गर्भवती महिलाएं हैं या होने वाली हों, उनके लिए क्या संदेश होगा? जी, जैसे आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, आप हॉस्पिटल आए, हमें दिखाएं। शुरू से जितनी भी ट्रीटमेंट आपको दी जा रही है वो लीजिए, समय समय पे टीका लीजिए। शुरू में आपको एक महीने में बुलाया जाता है, आइए मिलिए, कोई दिक्कत है तो पहले आके मिलिए। फिर आपको 15-15 दिन पे बुलाया जाता है, फर्स्ट तिमाही के बाद से फिर आके आप मिलिए। कोई भी दिक्कत आपको प्रेगनेंसी में आपको बताया जाता है कि हाई रिस्क क्या क्या है, आपको लगता है उसमें से कोई दिक्कत, कोई कॉम्प्लिकेशन, तो तुरंत आके मिलिए। ठीक, हमेशा डॉक्टर के सुपरविजन में रहिए, खुद से अपना डॉक्टर नहीं बनना है। तो ममता मेडिकल कॉलेज में प्रेग्नेंट औरतों के लिए क्या क्या सुविधा है? प्रेग्नेंट औरतों के लिए शुरू से आपको जितनी भी जांचें हैं, फर्स्ट तिमाही में, दूसरे तिमाही में, वो सारी उपलब्ध हैं। फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम ये सारी उपलब्ध करा दी जा रही है। नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन से रिलेटेड जो भी दवाइयाँ होंगी आपको, प्लस एडमिट रहने पे जो भी खाना पीना होगा वो सारी आपको फ्री कराई जाएगी। डिलीवरी के बाद आपका बच्चे का जो
न्यूनेटल केयर चाहिए होता है, वो अच्छे पीडियाट्रिशियन द्वारा देखा जाएगा, ठीक। और डिस्चार्ज के समय आपको प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस दिया जाएगा। हाँ, कि आजकल 1-2 महीने में प्रेगनेंसी रुकता है और फिर उसके बाद मिसकैरेज हो जाता है, इसके पीछे क्या कारण है? मिसकैरेज हो जाता है इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। पहले कुछ जांचें कराई जाती है, जांचें में देखा जाता है, बहुत बार होता है मेल में कोई फैक्टर होता है, फीमेल में कोई फैक्टर रहता है, क्रोमोजोमल कोई फैक्टर रहता है, कभी इन्फेक्शन भी इसका फैक्टर रहता है, ठीक। जब भी अगर किसी के साथ ऐसी घटना घटती है उसे तुरंत आके मिलना चाहिए, प्रॉपर जांचें हो जाएंगी, कुछ दवाइयाँ शुरू से चालू हो जाएगी ताकि दोबारा से ऐसे ना हो।